Hello everyone, once again welcome back. Today we will cover the topic importance of perception in OB. ठीक है, इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, प्रोसेस ऑफ परसेप्शन. ठीक है, प्रोसेस ऑफ परसेप्शन हमने कवर किया, नेचर ऑफ परसेप्शन हमने कवर किया. आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ परसेप्शन इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. So let's start with the definition. What is perception? Perception is an intellectual process. It refers to the selection, organization, interpretation of the stimuli from the environment and giving a meaningful statement. ठीक है, तो परसेप्शन क्या है? परसेप्शन एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है जहाँ हम एनवायरनमेंट को क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट में जो भी ऑब्जेक्ट है, पीपल है, इवेंट है, उनको हम रिसीव कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और इंटरप्रेट कर रहे हैं. उसके बाद विद द हेल्प ऑफ आवर मेंटल और स्टेट ऑफ माइंड हम उसको एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो वो क्या है? वो हमारा परसेप्शन है. ठीक है, इम्पॉर्टेंस ऑफ परसेप्शन में यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं जो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. We need to understand what the role of perception in the organizational behavior. ओबी में हम परसेप्शन पढ़ रहे हैं और साथ के साथ हम ये भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि भाई क्या इंपॉर्टेंस है परसेप्शन को पढ़ने की और क्या नीड है परसेप्शन की ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में. ठीक है, एक मैनेजर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहा है तो वो किस तरीके से परसेप्शन के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, कहाँ कहाँ उसको ज़रूरत पड़ती है. तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे ज़रूरत है पढ़ने की और समझने की कि भाई अगर आप भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ मैनेजर या एज अ किसी भी पोस्ट पे आप जॉब करो तो परसेप्शन वहाँ पे आपको किस तरीके से हेल्प करेगा और किस तरीके से आपकी ड्यूटीज़ और आपके टास्क में आपको एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके लिए. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द रोल ऑफ परसेप्शन इन ऑर्गेनाइजेशन इज. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एस्टेब्लिशिंग डिफरेंट रोल ऑफ परसेप्शन लाइक अंडरस्टैंड द टास्क टू बी परफॉर्म. ठीक है, हमें क्या करना है, उस टास्क को परफॉर्म करना है. अंडरस्टैंड द टास्क टू बी परफॉर्म, जो भी टास्क है उसको परफॉर्म करने के लिए हमें पहले उसको समझना होगा. ठीक है, जो भी चीज़ें हमें बताई गई हैं उसके बारे में प्रॉपरली हमें समझना होगा, तब जाके हम क्या कर सकते हैं, उन टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो पहला इंपॉर्टेंस है वो क्या है, अंडरस्टैंड द टास्क टू बी परफॉर्म. वट एवर the responsibility and duties assigned by the top management, first of all you have to perceive. आपको उसको क्या करना है, परसीव करना है. उन्होंने कुछ क्लूज दिए, कुछ प्रोसेस बताए. ठीक है, तो जो भी आपके लिए एनवायरनमेंट है, अब आपको ये समझना है कि हम इसको कैसे कर सकते हैं. तो वहाँ पे भी आप क्या कर रहे हो, परसेप्शन को फॉलो करोगे. ठीक है, सेकंड है अंडरस्टैंडिंग एसोसिएटेड इम्पॉर्टेंस ऑफ टास्क अलॉटेड. यानी कि जो भी हमें टास्क अलॉट किए गए हैं उसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उसका बेनिफिट होगा, क्या फ्यूचर रेफरेंस रहेगा उसका, वो सारी चीज़ें भी हमारे समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. ठीक है, तो वो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं इन सेकंड, अंडरस्टैंडिंग एसोसिएटेड इम्पॉर्टेंस ऑफ टास्क अलॉटेड. ठीक है, अगर आपको कोई भी टास्क असाइन किया गया तो उसके साथ बहुत सारे बेनिफिट जुड़े होते हैं. पहली चीज़ आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, दूसरी चीज़ आपकी नॉलेज बढ़ रही है. ठीक है, तीसरी चीज़ आपको ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एप्रिसिएशन भी मिल सकता है अगर आपने बहुत एफिशिएंट वे में उस टास्क को परफॉर्म किया. तो यहाँ पे समझने की क्या ज़रूरत है, हमें अपने यहाँ पे हमें अपना परसेप्शन रेडी करने की ज़रूरत है कि भाई कोई भी अगर टास्क हमें अलॉट किया गया है तो उसके साथ साथ क्या क्या पॉइंट्स जुड़े हुए हैं और वो हमारे लिए किस हिसाब से बेनिफिशियल है. ठीक है, नेक्स्ट वन है अंडरस्टैंडिंग प्रीफर्ड बिहेवियर टू कंप्लीट रिस्पेक्टिव टास्क. कोई भी एक पर्टिकुलर टास्क में एम्प्लॉय किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं ये भी अपने परसेप्शन के थ्रू ही क्या है फाइंड आउट करते हैं. ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे वर्कर्स अपनी अपनी जॉब परफॉर्म कर रहे होते हैं. ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग अपने अपने टास्क को कर रहे होते हैं. अब वहाँ पे आप क्या करोगे, वहाँ पे आप समझोगे, उन्हें देख रहे हो कि वो किस तरीके से पूरा कर रहे हैं. ठीक है, किसका आउटपुट कितना है, कौन कितनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है, ये सारी चीज़ें आप अपने परसेप्शन के थ्रू क्या कर रहे हो, फाइंड आउट कर रहे हो. तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग प्रीफर्ड बिहेवियर टू कंप्लीट रिस्पेक्टिव टास्क, क्लैरिफाइंग रोल परसेप्शन.
clarifying role perception. It is also very important to clarify the role of perception. Whatever you are learning, how you can implement in your वर्क, जो भी आप लर्न कर रहे हो किस तरीके से अपने उसको अपने वर्क में अपने टास्क में उसको इंक्लूड कर सकते हो. इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ परसेप्शन. तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लैरिफाइंग रोल परसेप्शन. ठीक है. जैसे सपोज आप अभी कुछ कोई भी चीज़ लर्न कर रहे हो, ठीक है, आप उसको परसीव कर रहे हो सकता है वो आपके पास्ट फ्यूचर के लिए क्या हो, बेनिफिशियल हो. अगर इस तरीके से कोई एक्सपीरियंस आप फ्यूचर में भी लें तो वहाँ पे आपके लिए क्या होगी, हेल्प होगी. जैसे आप आज कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हो, सेम उसी से रिलेटेड कोई टास्क आपको फ्यूचर में दिया जाता है तो आपको वहाँ पे प्रॉपर हेल्प मिलेगी कि भाई ये चीज़ें मैं पहले से कर चुका हूँ, मेरी नॉलेज में है. ठीक है. तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्लैरिफाइंग रोल ऑफ परसेप्शन. साथ के साथ अगर आप किसी को जज कर रहे हो, ठीक है, तो आप इससे आपका क्या है, आपके स्किल्स इंक्रीज हो रहे हैं, आपकी नॉलेज बढ़ रही है और फ्यूचर में आप उन सारी चीज़ों के लिए क्या है, रेडी हो. ठीक है. तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्लैरिफाइंग रोल परसेप्शन. नेक्स्ट है यहाँ पे फाइंड अंडरस्टैंड वट एवर गोइंग ऑन इन द एनवायरमेंट. ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हो रही हैं. जैसे सपोज वर्कर्स काम कर रहे हैं, आपस में कम्युनिकेशन भी है. अब इन सब चीज़ों में कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं. ठीक है. ग्रीवेंस भी हो सकता है वर्कर्स का. यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. तो आप क्या कर रहे हो, उन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो बाय योर परसेप्शन. ठीक है. कि लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, किस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, किस तरीके से उनके इंटरपर्सनल रिलेशन है, एम्प्लॉय का आपस में क्या चल रहा है. ठीक है. और अगर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की बात करें तो वहाँ पे लोगों का क्या वर्किंग, क्या कल्चर है, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, किस तरीके से डीलिंग है, एम्प्लॉयर के रिलेशन किस तरीके से चल रहे हैं, या अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो उसके पीछे क्या स्पेसिफिक रीज़न है. वर्कर्स अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं तो उसके पीछे क्या रीज़न है, रिसोर्सेज की कमी है या फिर कोई इंसेंटिव, अगर हमें मोटिवेशनल फैक्टर की कमी लग रही है. तो ये सारी चीज़ें हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसके थ्रू, विद द हेल्प ऑफ परसेप्शन. तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्लैरिफाइंग रोल परसेप्शन. अंडरस्टैंडिंग वट एवर गोइंग ऑन इन एनवायरमेंट. ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फाइंड आउट फैक्टर अफेक्टिंग इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर. अब परसेप्शन के थ्रू हम उन फैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं जो हमारे इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं. जैसे कि इंटरनली हम बात करें, हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं उनको हम प्रॉपरली क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे. हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, हमारे पास फिजिकल रिसोर्स है, हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं. इनका पूरे हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट पे इफेक्ट पड़ता है. तो हमें समझना होगा कब किसकी ज़रूरत है और किसको हमें किस रिसोर्स को हमें किस तरीके से मैनेज करना चाहिए. पहली चीज़, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करें तो मार्केट में क्या कंपटीशन चल रहा है, हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या सीन है, किस टाइप की बिजनेस प्रैक्टिसेस चल रही हैं. ठीक है. इन सारी चीज़ों को भी हमें प्रॉपर समझना होगा. यानी कि जो एक्सटर्नल इंटरनल दोनों फैक्टर हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपरली परसीव कर रहे हैं. तो जो हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है. इस हिसाब से हम अपने आप को मार्केट में और कंपटीशन में स्टैंड करने के लिए रेडी कर लेते हैं. ठीक है. तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फाइंड आउट फैक्टर अफेक्टिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अंडरस्टैंड द एम्प्लॉय बिहेवियर. तो परसेप्शन क्या है, परसेप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड द एम्प्लॉय बिहेवियर. आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, आप डे टू डे आप उनका इंटरेक्शन भी हो रहा है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप एवरी टाइम यू आर कम्युनिकेटिंग विद योर सबॉर्डिनेट. तो काफ़ी टाइम आपको उन्हें समझना भी होगा उनको कि वो किस तरीके से, अगर कोई भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कोई भी वर्कर क्या है, थोड़ा आपको टेंस नज़र आ रहा है या फिर वो काम नहीं कर रहा है, तो आपको ये समझना होगा कि वो काम क्यों नहीं कर पा रहा है. एंड इफ़ देयर इज़ एनी पर्सनल रीज़न बिहाइंड, या फिर कोई प्रोफेशनल रीज़न है, या फिर उसको कोई प्रॉब्लम है, कोई मॉनेटरी प्रॉब्लम है, किस टाइप की कोई प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली समझनी होंगी. तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अंडरस्टैंड द एम्प्लॉय बिहेवियर. उसकी पर्सनैलिटी को आपको समझना है, उसकी लर्निंग पावर को आपको समझना है, उसके एटीट्यूड को आपको समझना है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है. तो ये सारी चीज़ें भी हम परसेप्शन के पार्ट पे हम प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर रहे हैं. ठीक है.
तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अंडरस्टैंड द एम्प्लॉय बिहेवियर। तो स्टूडेंट ये सारे इंपॉर्टेंस थे, इंपॉर्टेंस ऑफ परसेप्शन इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, कि भाई अगर हम परसेप्शन को पढ़ रहे हैं तो परसेप्शन हमारे लिए किस तरीके से हमें हमारे लिए रोल प्ले करता है, किस तरीके से हमारे लिए क्या है यूज़फुल है। ठीक है, तो ये हमने आज टॉपिक कवर अप किया, इंपॉर्टेंस ऑफ परसेप्शन इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो परसेप्शन क्या है? परसेप्शन इज इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, परसेप्शन इज सब्जेक्टिव, परसेप्शन इज psychological aspect. You have to understand whatever going on in the environment, you have to select, you have to receive, you have to organize and you have to interpret. environment में जो भी चीज़ें चल रही हैं हमें उनको क्या करना है, with the help of our sensory impression और sensory organs उनको select करना है, receive करना है, ऑर्गेनाइज करना है और इंटरप्रेट करना है, और उसके बाद एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देना है। तो वो क्या है? वो हमारा परसेप्शन है। ठीक है, और परसेप्शन हमारे लिए क्या है? बहुत ज़्यादा यूजफुल है। जब भी हम क्या कर रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं, किसी टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, या किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन को ऑक्यूपाई किए हुए हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जनरल मैनेजर है। जनरल मैनेजर क्या है? सारे चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर रहा है। अब इस केस में उसका परसेप्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके लिए। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ परसेप्शन। तो ये कुछ परसेप्शन के इम्पॉर्टेंस थे, ये आप याद कर लीजिए। ठीक है, एग्जाम में क्योंकि ये टॉपिक कई बार पूछे जाते हैं, सिंपल और इजीएस्ट टॉपिक है। तो यहाँ पे हमने बात करी अंडरस्टैंड द टास्क। ठीक है, अंडरस्टैंड द एम्प्लॉय टास्क बिहेवियर, क्लैरिफाइंग द रोल ऑफ परसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग प्रीफर्ड बिहेवियर टू कंप्लीट रिस्पेक्टिव टास्क, कि भी जो प्रोसेस बताया गया है उसको आपको कैसे, उस हिसाब से आपको कैसे काम करना है। फाइंड आउट फैक्टर अफेक्टिंग इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और अंडरस्टैंड द एम्प्लॉय बिहेवियर। ओके, थैंक यू।